हेलो वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है 21 जून के एमसीक्यू क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है गाइस, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको जरूर कवर कीजिए जिससे कि आपकी प्रैक्टिस है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, एमसीक्यूज़ के लिए वो बनती रहे और आपको नए नए क्वेश्चन पता चलते रहें। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि इनमें से कई सारे सवाल सीधे सीधे आपके एग्जाम में आने वाले हैं। गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। जितने भी अपडेट्स आते हैं, फ्री मटेरियल प्रोवाइड करना है, क्विजेज प्रोवाइड करनी है, वो सब यहीं पे आती रहती है तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। वीडियो को पूरा देखा करिए अंत तक जिससे कि आपको जितनी भी चीज़ें आपको वीडियो में बताई जा रही हैं सबके सब आप देख पाओ। अगर आपको स्पीड थोड़ी स्लो लग रही है तो आप स्पीड इसको तेज़ कर सकते हैं, 1.5 कर लीजिए अपने हिसाब से, 1.25 कर लीजिए, लेकिन इसको जरूर सब पूरी वीडियोज़ देखा करिए जिससे कि आपका सब कुछ कवर हो जाए। गाइस जानना चाहूँगा, लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए और आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि वो अपनी टेस्ट परफॉर्मेंस करें और अपनी देखें कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, एग्जाम में जाने से पहले वो खुद को टेस्ट कर लें, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। साथ साथ कई सारे स्टूडेंट्स जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं वो ले रहे हैं, तो अगर आप भी चाहते हैं कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स आप लें ऑन नॉमिनल फ़ी बेसिस तो आप भी मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज करके करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहला सवाल आता है कि प्रोजेक्ट 75 इंडिया जो कि हाल ही में न्यूज़ में है, ये किस इंडियन आर्म फोर्स से रिलेटेड है। यानी कि प्रोजेक्ट 75 इंडिया जो है ये भारतीय सशस्त्र बल से जुड़ा है। तो कौन सी भारतीय सशस्त्र बल है? इंडियन एयरफोर्स नहीं है, इंडियन आर्मी नहीं है, इंडियन नेवी है। तो प्रोजेक्ट 75 के तहत हम कुछ शिप्स बना रहे हैं, तो 6 बड़े बड़े शिप्स बन रहे हैं, तो उसके लिए यानी कि इंडियन नेवी के लिए प्रोजेक्ट 75 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच इंटरनेशनल एजेंसी हैज़ रिसेंटली पब्लिश्ड अ स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2019 रिपोर्ट। यानी कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2019 रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो ये यूएनएफपी है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडी है फॉर पॉपुलेशन, तो वो वाली जो बॉडी है, सेकंड का डी पार्ट यानी कि डी ऑप्शन जो है वही इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेपाल हैज सक्सेसफुली लॉन्च इज फर्स्ट सैटेलाइट नेपाली सैट 1। तो नेपाल ने अपनी पहली सैटेलाइट जो है नेपाली सैट 1 को लॉन्च किया है स्पेस में अंडर बर्ड्स प्रोजेक्ट ऑफ विच कंट्री। तो बर्ड्स प्रोजेक्ट जो है वो किस देश का चल रहा है जिसके तहत नेपाल ने अपनी सैटेलाइट लॉन्च की है? तो वो है जापान। तो थर्ड का ए ऑप्शन सही है, तो जापान इसका सही जवाब होगा। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो दुनिया के किस देश ने पहला सक्सेसफुली न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो भी फ्लोटिंग, जो कि पानी में तैर रहा, उसको टेस्ट किया है? तो वो है रशिया। तो रशिया ने टेस्ट किया है, जो रशिया का स्वालबार्ड करके या सर्जी करके एक आइलैंड है ऊपर आर्कटिक सी में। तो वहाँ पे आपको देखना होगा कि आर्कटिक सी, अगर आपने वर्ल्ड मैप लगा रखा है अपने रूम में जहाँ पे आप पढ़ते हैं, तो अगर आप देखेंगे वहाँ पे आर्कटिक सी में एक आपको आइलैंड मिलेगा, उस आइलैंड के पास उन्होंने अपना जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसको इंस्टॉल किया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि उस न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम क्या रखा गया है। वो भी क्वेश्चन न्यूज़ में था बहुत ज़्यादा कि वो भी चल रहा था, या मैं भी कवर करूँगा उसको। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम क्या था। नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ W3C। यानी कि W3C की फुल फॉर्म क्या है? तो यह है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब और आगे कंसोर्टियम और लगा दो। नेक्स्ट आता है कि न्यूज़ वेबसाइट जो है वो डिलीवर करती हैं कस्टमाइज्ड फीड्स ऑफ कंटेंट टू देयर रीडर्स वाया RSS, जिसका वो विच स्टैंड्स फॉर, यानी RSS की फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो RSS की, RRS नहीं है, RSS है, तो RSS की फुल फॉर्म पूछ रहा है। ये समाचार वेबसाइटें जैसे कि RSS के माध्यम से अपने पाठकों को सामग्री की अनुकूलित फीड प्रदान करती है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है रियली सिंपल सिंडिकेशन। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, रियली सिंपल सिंडिकेशन। नेक्स्ट आता है कि प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, जिसके वजह से मलेरिया ह्यूमन बॉडी में होता है, ह्यूमंस के अंदर जो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम की वजह से, तो ये अपने आप में क्या है? क्या ये बैक्टीरिया है? क्या नहीं, बिल्कुल बैक्टीरिया नहीं है, वायरस भी नहीं है, ये प्रोटोजोआ है। तो ये प्रोटोजोआ है और ना ही कवक है, फंगी भी नहीं है, कवक भी नहीं है, तो ये प्रोटोजोआ है। तो ये सबको ध्यान रखना है कि जो मलेरिया होता है, मलेरिया ना किसी बैक्टीरिया की वजह से होता है ना किसी वायरस की वजह से होता है, वो एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है। नेक्स्ट आता है कि विच अमंग द फॉलोइंग डिजीजेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी। यानी कि इनमें से कौन सी बीमारी ऐसी है जिसके वजह से पूरी की पूरी मेमोरी खत्म हो जाती है, कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है? तो वो है एमनीशिया। तो एमनीशिया एक ऐसी बीमारी है जिससे कि आपकी सारी की सारी जो मेमोरी है वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट आता है क्रोनिक एक्सपोजर टू विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स ऑब्लिक सॉल्ट्स इन ग्राउंड वाटर में कॉज ब्लैक फुट डिजीज। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ब्लैक फुट डिजीज अगर किसी पर्सन को हो रही है
तो कौन सा मिनरल ऐसा है जो पानी में अगर घुला हुआ होगा तो किसी पर्सन को, अगर वो पर्सन वो पिएगा तो उस पर्सन को ब्लैक फुट डिसीज़ हो जाएगी, तो ये है आर्सेनिक। तो 9th का सी ऑप्शन सही होगा। आर्सेनिक अगर किसी पानी में मिला हुआ है और कोई उस पर्सन उसको पी ले तो उसको ब्लैक फुट डिसीज़ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी ब्रांचेस हैं साइंस की जो स्टडी करती है फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फिनोमिना ऑब्जर्व्ड इन द लिविंग वर्ल्ड एंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस नॉलेज टू द वर्ल्ड ऑफ मशीन इज स्टडीड। यानी कि विज्ञान की निम्नलिखित में से किस शाखा में जीवों के कार्य विशेषताओं और घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और इस ज्ञान को मशीन की दुनिया में लागू किया जाता है, तो इसको बोलते हैं बायोनिक्स। 10th का बी ऑप्शन सही होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है, एग्जाम में पूछ ले जाएंगे, तो फिर वहाँ पे अगर आपने नहीं पढ़े हुए हैं तो आप वहाँ पे नहीं करके आ पाएंगे। तो 10th का क्या ऑप्शन होगा? बायोनिक्स होगा। नेक्स्ट आता है कि पेस्ट रेजिस्टेंट कॉटन कॉमनली नोन एज बीटी कॉटन इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड बाय इंसर्टिंग अ जीन है। तो अब ये पूछा जा रहा है कि जो बीटी कॉटन है इसके अंदर कौन सी चीज़ें डाली जाती हैं जिसकी वजह से ये पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाती हैं, यानी कि इस पर कीड़ा नहीं लगता, तो वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो 11th का ए ऑप्शन सही होगा कि जीवाणु उसके अंदर डाल दिया जाता है। इसका आंसर आपको बैक्टीरिया ही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट आता है कि विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स आर एसेंशियल फॉर ब्लड कोआगुलेशन। तो इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो ब्लड कोआगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो खून का थक्का बनता है, यानी कि जो खून को जमाने का काम करता है। जब कट लग जाता है हमारी बॉडी पे और वहाँ से खून निकलता है तो कुछ टाइम बाद वो खून रुक जाता है, तो वो क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से वो खून रुक जाता है, तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उसके लिए? तो उसके लिए विटामिन के भी ज़रूरी है, कैल्शियम आइंस भी ज़रूरी है और क्रिसमस फैक्टर भी ज़रूरी है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड। तो ब्लड के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? वो है एल्ब्यूमिन। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा कि एल्ब्यूमिन जो है वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट आता है कि विच ऑफ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो जाइलम और फ्लोएम के ऊपर स्टेटमेंट पूछा जा रहा है कि वाइल जाइलम इज़ अ वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, फ्लोएम इज़ अ फूड कंडक्टिंग टिश्यू। यानी कि जो जाइलम है वो एक जल संवाहक ऊतक है और जो फ्लोएम है वो एक खाद्य संवाहक ऊतक है। ये बिल्कुल सही बात है, जाइलम के वजह से पानी चलता है प्लांट के अंदर और फ्लोएम की वजह से खाना चलता है। नेक्स्ट आता है कि वाइल जाइलम अकर्स एट सेंटर ऑफ वेस्कुलर बंडल, फ्लोएम अकर्स ऑन आउटर साइड ऑफ द वेस्कुलर बंडल। तो अब ये भी सही बात है, तो इसका आंसर दोनों हो जाएंगे, यानी कि बोथ 1 and 2, तो दोनों स्टेट्स में से सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कार्टिलेज जो कि ह्यूमन बॉडी में होती है और हड्डी यानी कि बोन जो भी ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है, दोनों चीज़ें इंसान के अंदर होती हैं या किसी भी जानवर के अंदर होती है। पूछा जा रहा है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कार्टिलेज में और बोन में एक मेजर डिफरेंस ये है कि बोन्स तो ब्लड वेसल्स रखती हैं जबकि कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती। तो 15 का सी ऑप्शन सही होगा। बोन्स हैव ब्लड वेसल्स, कार्टिलेज हैव नो ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट आता है 16th क्वेश्चन। अगर हम देखें तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो डेंगू, लेप्रोसी और रेबीज़, तो यानी आपको 3 बीमारी दी हैं और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी उष्णकटिबंधीय बीमारी हैं, यानी कि ट्रॉपिकल डिजीज़ है, तीनों ही हैं। तो 16 का डी ऑप्शन सही होगा, ये तीनों बीमारी ही ट्रॉपिकल एरियाज़ में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन, यानी कौन सा इन्फेक्शन ऐसा है कि जो ब्लड में हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 17th का बी आंसर होगा 2, 3, 4। हेपेटाइटिस ए नहीं होता, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी तीनों हो जाते हैं। तो तीनों ये ब्लड बॉर्न डिजीज़ हैं। नेक्स्ट आता है कुछ डिजीज़ दी गई हैं आपको, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस, येलो फीवर। तो पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द अबव आर स्प्रेड बाय एडीज इजिप्टी मॉस्किटो। तो एडीज इजिप्टी की वजह से कौन सी इसमें बीमारी हो जाती है? तो ये सभी बीमारियां हो सकती हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस, येलो फीवर। तो 1, 2, 3, 4। तो अब आपको इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं ABCDYZ, ABCDYZ। तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं कि जो एडीज मॉस्किटो है वो बाइट करता है तो आप उसकी वजह से चिकनगुनिया, डेंगू, येलो फीवर, जीका वायरस चारों चीज़ें हो सकती हैं। यानी कि एडीज बाइट्स, और यहाँ से सी से आप रखेंगे चिकनगुनिया, डी से डेंगू, वाई से येलो फीवर और जेड से जीका वायरस या जीका फीवर। तो ABCDYZ आप ध्यान रखें, निमोनिक ध्यान रख लें ABCDYZ, तो आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि ऑब रिवर फ्लोज इन द फॉलोइंग रीजन, यानी कि ऑब रिवर इनमें से कहाँ बहती है? तो ऑब रिवर एशिया में बहती है और रशिया के अंदर बहती है, ऊपर आर्कटिक सी में जाके गिरती है। तो इसका आंसर होगा एशिया, रशिया। और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है उसको क्या कहते हैं? उसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, सबको पता होगा, ये अंतर्राष्ट्रीय तृतीय रेखा कहते हैं। तो इसी के साथ ही 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, अपने सजेशन जरूर दीजिएगा गाइज। किस चीज़ के ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।